लगता है सेठ साहब किराया लेने के लिए ही आए होंगे। ये भी खेतों से अभी तक लौट के नहीं आए। अब मैं सेठ साहब को क्या बोलूंगी? आज तो किराया लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। क्या करूँ, बात तो करनी ही होगी। सेठ साहब आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने रामू से कहा था कि वो आपके पास आएगा, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी सेठ साहब। रामू काम पे गए हैं, उसने कहा है कि आज किराए के पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। रामू किराए के पैसे जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर रामू क्या करे, उसका काम ही नहीं चल रहा। सेठ साहब जहाँ आपने हमें इतनी मोहलत दी, वहाँ कुछ महीनों की और मोहलत दे दीजिए, हम आपका पूरा किराया एक साथ लौटा देंगे। तुम लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है रज्जो। आज मैं किराया लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। या तो मेरे हाथ में किराया दो या चलते बनो। सेठ साहब ऐसा मत करें, हम गरीबों पे थोड़ा तो रहम खाएं। रज्जू तुम पे ना मुझे बहुत दया आती है। तुम्हारी वजह से मैंने इतनी छूट दी हुई थी, लेकिन बस और नहीं। या तो किराया दो या फिर यहाँ से चलते बनो। ये मेरा घर है, कोई खैराती इदारा नहीं है कि मुफ्त में यहाँ रहते रहो। रज्जो कहाँ है तुम्हारा निकम्मा पति? कहाँ चुप के बैठा है? बुला उसको बाहर। सेठ साहब मैंने आपको बताया है ना कि वो घर पे नहीं है, वो खेतों में गए में पैसों का बंदोबस्त करके ही आज लौटेंगे। वो निकम्मा आज भी खाली हाथ ही लौटेगा। रज्जो मुझे तुम पे बहुत दया आती है। तुमने उस निकम्मे से शादी क्यों की? तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाता। सेठ साहब ये तो किस्मत का खेल है। मेरी माँ कहती है कि जोड़े तो आसमानों में बनते हैं। मेरा जो रामू के साथ ही लिखा था। सेठ साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जहाँ आपने हमें इतनी मोहलत दी वहाँ कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, हमें मत निकालिए। मैं मुन्ना को लेके कहाँ जाऊंगी? हाय रज्जो हाय, तुम्हारी यही अदा तो है जो मेरे मन को भा जाती है। रज्जो तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। कैसी ऑफर सेठ साहब? तुम मेरे घर में काम करोगी, मैं तुम्हारा सारा का सारा किराया माफ कर दूंगा। क्या काम करना होगा मुझे सेठ साहब? रज्जो तुम सब समझती हो, तुम इतनी बच्ची भी नहीं हो। नहीं सेठ साहब मैं कुछ नहीं समझी। आप जानते हैं ना मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकती। पर आप काम बता दीजिए, अगर आसान होगा तो मैं कर लूंगी। रज्जो काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम बासानी कर लोगी। ऐसा कर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगा, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। तुम जो पैसों के लिए इधर उधर भटकती हो ना, तुम्हें वो भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जानता हूँ रज्जो कि तुम अपने मुन्ने से बहुत प्यार करती हो। तुम्हारे मुन्ने की सारी जिम्मेदारी मैं अपने जिम्मे ले लूंगा। उसकी खाने पीने का खर्च, उसकी पढ़ाई का खर्चा। सेठ साहब पहले मुझे ये तो बताइए मुझे करना क्या होगा? रज्जो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। घबराओ नहीं रज्जो। रज्जो तुम मुन्ने की चिंता मत करो, मुन्ना सो रहा है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रज्जो तुम्हें बस मुझे खुश करना होगा। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया ना तो मैं तुम्हारी दुनिया को ही तुम्हारी जन्नत बना दूंगा। रज्जो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मेरा दिल तुम्हारे पे आ गया था। रामू तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। तुम्हारी मुँह मांगी कीमत तुम्हें दूंगा। बस बहुत बोल लिया आपने, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। सेठ साहब आप मुझे ऐसी औरत समझते हैं? मैं भूखी मर जाऊंगी पर अपनी इज्जत नीलाम नहीं करूंगी। मैं रामू की थी, रामू की हूँ और हमेशा ही रामू की रहूंगी। सेठ साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, पर आज आप मेरी नजरों से गिर गए। जो आपने मेरे साथ किया है ना, अभी मैं चाहूँ ना तो आपकी इज्जत उतार के रख दूं। मैंने अगर शोर मचा दी ना सेठ साहब, तो आप कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसे पैसों में मैं थूकती हूँ जहाँ मुझे अपनी इज्जत बेचनी पड़े। मैं इस गलतफहमी में जी रही थी कि आप एक अच्छे इंसान है, पर आप तो इंसान कहलाने के ही लायक नहीं है। सेठ साहब आइंदा मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाइएगा। रज्जो गुस्सा थूक के ठंडे दिमाग से सोचो तो इसमें बस तुम्हारा ही फायदा है। बस अब और एक शब्द नहीं। अरे सविता तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ रज्जो, बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। रज्जो मैं तो यहीं रहती हूँ, मुझे ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए था। तुम हमारे गाँव में कैसे? बस सविता किसी काम के सिलसिले में आई थी। कैसा काम? वो क्या वो कर रही हो, साफ साफ बताओ। सविता पहले मुझे प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हें जो भी बताऊंगी तुम किसी को नहीं बताओगी। हाँ रज्जो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या हुआ बताओ। मुझे सेठ साहब यहाँ लेके आए थे। वो सेठ वो तुम्हें यहाँ लेके आया था, तुम उसके साथ आ भी गई? बुड्ढा तुम्हें यहाँ लेके क्यों आया था? सविता उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे काम दिलाएगा। काम की लालच में मैं उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। कौन सा काम? उसने मुझसे कहा कि मैं उसे खुश कर दूंगी तो वो मुझे खुश कर देगा। मैं नहीं जानती थी कि वो बुड्ढा इतना गिरा हुआ है। मुझे लगा था वो मुझे छोटा मोटा काम देगा तो उन पैसों से मेरा घर चल जाएगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसको खुश कर दूंगी तो वो मुझे पैसों की बारिश कर देगा। तभी तो मैं मजबूर जरूर हूँ, पर मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जो अपने आप को बेच दूं पैसों की खातिर। रज्जो तुम्हें सेठ की बात मान के यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम सेठ को अभी तक नहीं जानती। वो गांव की सारी औरतों पर बुरी नजर रखता है। ये बात गांव की एक एक औरत जानती है। मुझे तुम पे हैरानी हो रही है कि तुम उसकी बात मान के यहाँ तक चली आई। मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मैंने सोचा थोड़ा बहुत काम करूंगी तो पैसे कमा लूंगी, पर आज ये सेठ मेरी नजरों से गिर गया। हम सब जानते हैं कि ये सेठ कैसा इंसान है, पर हम मजबूर हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। सारे गांव को, यहाँ तक कि गांव की पुलिस को भी इस सेठ ने खरीदा हुआ है। हम इस सेठ के खिलाफ कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। तभी तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। हाँ रज्जो मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुमने मुझे जो कुछ बताया वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ तभी तो तुम्हें पता है ना कि कोई भी बात गाँव में इस तरह फैलती है जैसे चिंगारी जंगल में। अगर ये बात सबको पता चल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। रज्जो तुमने कोई ना कोई पुण्य का काम किया होगा, तभी तुम्हारी इज्जत पे कोई आंच नहीं आई, वरना उससे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। हाँ सभी तो तुम ठीक कह रही हो।
सविता मुझे जाना है, मेरा मुन्ना घर पे अकेला है, मुझे फिक्र हो रही है कहीं सेठ मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो बच्चे को अकेला छोड़ के आ गई, मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। ये भी काम से लौटने वाले होंगे। क्या हुआ जी, पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? नहीं रज्जो, मैं क्या करूं, आज भी कोई पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? वो सेठ आया था? हाँ सेठ आया था, उसने मुझे धमकी दी कि अगर हमने किराया नहीं दिया तो वो हमें घर से निकाल देगा, फिर हम कहाँ जाएंगे जी। रज्जू मैं क्या करूँ, मैं खुद बेबस हूँ, तुम देख तो रही हो ना मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। ऐसा कब तक चलेगा जी? आप यूँ हाथ पे हाथ बांध के नहीं बैठ सकते। रज्जो मैं कब हाथ पे हाथ बांध के बैठा हूँ? तुम्हारे सामने रोज सुबह जाता हूँ, शाम को लौटता हूँ, मैं क्या करूँ रज्जो? मैंने माना कि आप रोज सुबह जाते हैं, शाम को लौटते हैं, पर क्या फायदा, आप 1 रुपया भी नहीं कमा पा रहे। रोज सेठ सब आते हैं, धमकी देके जाते हैं, आज नहीं तो कल वो हमें इस घर से निकाल फेंकेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? जो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, कि सेठ ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, वो मुझसे क्या कहेंगे, बस उन्होंने मुझसे यही कहा है कि अगर आपने किराया नहीं दिया तो हमें यहाँ से निकाल फेंकेंगे, हम मुन्ना को लेकर कहाँ जाएंगे? जो मुझे तुम्हारी बात पे भी विश्वास नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर सेठ ने मुझसे कुछ ऐसा वैसा कहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझसे कुछ मत छुपा रज्जो। क्या हो गया आपको, क्यों बार बार एक ही सवाल किए जा रहे हैं? मैंने आपसे कहा है ना कि सेठ साहब ने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। रज्जो आज से पहले मैं तुम्हें इस तरह कभी गुस्से में नहीं देखा, कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बार बार मुझसे एक ही सवाल किए जा रहे हैं कि सेठ ने कुछ ऐसा वैसा कहा है, बोल बोल के थक गई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुस्सा तो बनता है ना मेरा। आपसे तो कुछ नहीं होने वाला, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं घर से निकलूंगी, मैं काम करूंगी, और जैसे ही मुझे नया काम मिल जाएगा ना, हम सेठ साहब का घर छोड़ देंगे, कहीं और घर ले लेंगे, वहाँ रह लेंगे किराए पे। यहाँ सेठ साहब के घर में हमें रहना ही नहीं है। नहीं रज्जो नहीं, तुम काम पे नहीं जाओगी, मैं हूँ ना, मैं ढूंढूंगा काम, मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। मुझे गवारा नहीं कि मेरी पत्नी किसी के नौकर बने, मैं हूँ ना, मैं काम करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल से काम ढूंढने निकलूंगी और कोई ना कोई काम ढूंढ के ही लाऊंगी। मुझे अपने मुन्ना की परवरिश करनी है। रज्जो तुम क्यों जिद कर रही हो? इससे पहले कभी तुमने मेरी बात नहीं टाली, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, मुझे नहीं बता रही हो। उफ, क्या करूं मैं आपका, आपको मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं होता है? मैंने आपसे कहा है ना कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। ठीक है रज्जो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात पे विश्वास कर लिया, अब तुम शांत हो जाओ, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। रज्जो तुमने खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, तुम्हें पता है ना कि सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। तुमने जो भी खाना बनाया है जल्दी से लगा दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खाना कहाँ से बनाऊंगी मैं खाना? आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। रज्जो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम पे किसी की नजर लग गई है। अच्छा खासा काम चलता था हमारा, फिर हमारे खेतों में आग लग गई, उसके बाद से मैं बर्बाद होके रह गया हूँ। कितनी बार मैंने आपसे कहा है जो होना था वो हो गया, पुरानी चीजों को भूल जाइए, आगे बढ़िए। जब तक आप पुरानी चीजों को याद रखेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप भी तो कहीं और काम नहीं ढूंढते, सेठ साहब के ही नौकर बने रहते हैं। क्या करूं रज्जो, सेठ का नौकर नहीं बनूंगा तो वो मुझे मार देगा, मुझे खत्म कर देगा। तुम जानती हो ना कितना कर्जा चढ़ गया सेठ साहब का। उन्होंने कहा है कि मेरे खेतों में काम करो, दिन रात मुझसे काम करवाते हैं और मुझे कुछ नहीं देते। रोज सेठ साहब के आगे हाथ फैलाता हूँ कि कुछ तो दे दीजिए, घर पे मेरे बीवी बच्चे हैं, पर वो मेरी सुनते ही नहीं है। ऊपर से मुझे धमकियां देते रहते हैं कि अगर मैंने काम छोड़ा तो मुझे बर्बाद कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है रज्जो, मुझे सेठ का नौकर बनते हुए खुशी होती है? मजबूरी है मेरी, वरना मैं कब का सेठ को छोड़ चुका होता। आप सेठ साहब के पास अपनी पूरी उम्र भी लगा देंगे ना, फिर भी आपका कर्जा खत्म नहीं होगा। वो किसी न किसी बात का आप पे ब्याज चढ़ाते जाएंगे। अभी आप किसी और के पास काम कर रहे होते ना तो हमारे हालात कुछ और ही होते। कभी कभार तो मेरा मन करता है कि मैं खुद को खत्म कर लूं, नहीं जीनी मुझे ऐसी जिंदगी। फिर मैं सोचती हूँ अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे मुन्ने का क्या होगा। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, हमेशा सेठ साहब के नौकर ही बने रहेंगे। आज से पहले कभी मैंने रज्जो का ऐसा रूप नहीं देखा, कुछ न कुछ तो वजह है इसके पीछे। रज्जो सबसे छुपा सकती है पर उसकी बेस्ट फ्रेंड सविता रज्जो से कुछ नहीं छुपाती। मुझे सविता के पास जाना चाहिए, शायद सविता मुझे बता पाए क्या रज्जो के साथ क्या हुआ है। मेरा मन कह रहा है कि रज्जो के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। रज्जो ने मेरे साथ कितना बुरा बुरा समय गुजारा है, पर रज्जो को मैंने कभी भी इस तरह गुस्से में नहीं देखा। मुझे सविता के पास पक्की जाना चाहिए। अरे माँ जी कैसी हैं आप? बेटा बहुत दिनों के बाद यहाँ आना हुआ। आंटी सविता है घर पे, मुझे सविता से कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं बेटा, सविता आज ही अपनी माँ के यहाँ गई है, कुछ दिन अपनी माँ के पास रुकना चाहती थी तो मैंने बच्ची को नहीं रोका। राहु बेटा, क्या रज्जू ने तुम्हें सारा सच बता दिया? तभी तुम मुझे इतनी चिंता में लग रहे हो। माँ जी कैसा सच? राहु बेटा इसका मतलब रज्जू ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? माँ जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, रज्जू ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, पर उसका चेहरा मुझे बता रहा था कि उसके साथ कुछ तो बड़ा हुआ है। मैंने रज्जू से जानने की बहुत कोशिश की पर उसने मुझ पर गुस्सा किया और बात टाल दी। पर माँ जी मेरा मन भी कह रहा है कि रज्जू के साथ कुछ बुरा हुआ है। सेठ आया था घर पे किराए के पैसे लेने के लिए। सेठ को जानता हूँ कि वो कितना गंदा इंसान है। राहु बेटा अगर रज्जू तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है तो फिर मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए भी या नहीं। माँ जी आप मुझे सब कुछ बता दीजिए जो कुछ मेरी रज्जू के साथ हुआ है। मैं सविता के पास भी सिर्फ इसीलिए आया था। मैं जानता हूँ कि रज्जू सविता से हर बात शेयर करती है। माँ जी रज्जू के चेहरे की चिंता मुझे बेचैन कर रही है। अगर आपको सारा सच पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ माँ जी।
राहु बेटा, सेठ ने रज्जो के साथ बहुत बदतमीजी की। सेठ तो तुम्हारे घर के हालात से वाकिफ है ना। उसने रज्जो से कहा कि तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। बेचारी रज्जो क्या करती, वो मजबूर थी। सेठ के साथ उसके घर चली गई। माँ जी आप क्या कह रही हैं? रज्जो सेठ के साथ उसके घर चली गई? सेठ ने मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना माँ जी? नहीं रामू बेटा, बड़ी अनहोनी घटते घटते रह गई। ऊपर वाले रज्जो को बचा लिया। सेठ रज्जो को अपने घर ले गया और रज्जो से कहा कि तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। रज्जो सेठ की बात सुनते ही सेठ पे भड़क गई और सेठ को बहुत गालियां दी और अपनी इज्जत बचा के घर आ गई। कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप कुछ बोलेंगे? बस मुझे यूं ही घूरते रहेंगे। मैं निर्मला आंटी के पास गई थी, उनसे दाल चावल मांग के लाई हूँ। मैंने खिचड़ी बना ली है, आप मुंह धो के आ जाए, हम खाना खा लेते हैं। आपका सांप तो सूख गया है, कब से भूख भूख कर रहे थे। अब मैं खाने का कह रही हूँ तो कुछ जवाब भी नहीं दे रहे। अच्छे खासे इंसान को गुस्सा खिलाते हैं आप। मेरा मन नहीं करता कि मैं आप पे गुस्सा करूं, पर आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। रज्जो मुझे ऐसी बात पता चली है जो बात जानने के बाद मेरी भूख नींद सब उड़ गई है। रज्जो बोलो, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मुझे क्यों नहीं बताया? कौन सी बात जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? रज्जो मैं तुमसे पूछ रहा था कि सेठ ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, पर तुम्हारे चेहरे की हवाइयां बता रही थी कि कुछ तो तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं तुम्हारी दोस्त सविता के पास गया था, सविता तो घर पे नहीं थी, पर माँ जी ने मुझे सारा सच बता दिया। तुम सेठ के साथ सेठ के घर क्यों गई रज्जो? तुम जानती हो कि सेठ अच्छा इंसान नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। सेठ ने मुझे काम की ऑफर दी थी, मैं पैसों के लिए परेशान थी, तो मैंने सोचा थोड़ा काम करूंगी तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसलिए मैं सेठ की बातों में आ गई और उसके साथ घर चली गई। मैं उस सेठ को नहीं छोड़ूंगा, उसको मार दूंगा। उसे सोचा भी कैसे कि तुम्हारे इस तरह की कोई हरकत कर सकता है? रज्जो हम करीब पर मजबूर जरूर हैं, पर हम ऐसे नहीं हैं कि अपनी इज्जत को बेच दें कुछ पैसों की खातिर। इस सेठ को क्या लगता है कि वो हमें खरीद लेगा? जो चाहेगा हमसे करवा लेगा। इसको तो ऐसे नहीं छोड़ने वाला। ये आज मेरे हाथ से पिटेगा और इसका तमाशा सारा गांव देखेगा। नहीं, आप सेठ साहब के पास मत जाएं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बहुत ताकतवर है और हम कमजोर हैं। अरे कहते आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने आपको कितने सारे फोन किए। क्या हो गया शीला, तुमने कॉल कर करके मुझे तंग कर दिया? मैं जानबूझ के तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा था। क्या मुसीबत आ गई है? कौन सा आसमान टूट पड़ा है? आपको कुछ पता भी है? आपकी जवान बेटी सुबह से गायब है, उसका मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। अब तो रात होने को है, ये अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी। सब तुम्हारी लापरवाही का अंजाम है। हर वक्त मेरी किटी पार्टियों में लगी रहती हो। कोई बच्चों पे ध्यान दिया है तुमने? बच्चे सिर्फ मेरे नहीं है, मैं जेंस में लेके नहीं आई थी। बच्चे हम दोनों के हैं, हम दोनों की बराबर की जिम्मेदारी बनती है। और ये वक्त बातें सुनाने का नहीं है, रिया को ढूंढने का है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सब जाने के साथ साथ मुझे चिंता सता रही है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हमारी रिया को, मैं जाके ढूंढता हूँ। अगर तुमने रिया को इतनी ढील देके नहीं रखा होता ना, तो हमें आज ये दिन ही दिन देखना पड़ता। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रिया रोज रात को देर से घर लौटती है, उससे कुछ पूछो तो गुस्सा करती है। तुम्हारे लाड प्यार ने ज्यादा ही बिगाड़ के रखा हुआ है रिया को। आने दो रिया को, आज मैं उसको बहुत डांटूंगा, उसका बाहर जाना ही बंद कर दूंगा। वो एक लड़की है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ये लड़की एक दिन मेरी नाक कटवा के ही रहेगी। कैसे पिता हैं आप? आपको अभी भी अपनी चिंता लगी है, अपनी इज्जत की चिंता। अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं है कि आपकी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अब मुझे बाद में कड़ी बातें सुना लीजिएगा, बाद में मुझे ताने दे दीजिएगा। अभी चाहे मेरी रिया को ढूंढ के लाए। अगर मेरी बेटी रिया को कुछ भी हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं बता देती हूँ आपको। तुम अपना ड्रामा बंद करो, ढूंढने ही जा रहा हूँ। रज्जो तुम्हें पता है सेठ साहब की बेटी लापता हो गई है। उड़ती उड़ती खबर मिली है कि सेठ साहब की बेटी 2 दिन से घर नहीं लौटी है। अब रिया की बात कर रहे हैं जी? हाँ मैं रिया की ही बात कर रहा हूँ। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई है कि सेठ साहब की बेटी गायब है। किसी को लग रहा है कि शायद किसी लड़की के साथ भाग गई है। अभी कुछ साफ क्लियर नहीं हुआ है। रज्जो ये सेठ का कर्मा है जो उसके सामने आ रहा है। उसने हमारे गांव की माँ बेटियों को नहीं छोड़ा ना। हमारे गांव की हर औरत पे उसने गंदी नजर रखी है। सारे गांव वाले ये बात जानते हैं कि सेठ अच्छा इंसान नहीं है, पर हम मजबूर हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, जब पड़ती तो इंसान सह नहीं पाता। सेठ ने गांव के हर थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है कि उसकी बेटी रिया कहीं नहीं मिली, पर कोई पता नहीं चला अभी तक रिया का। पर किया तो सेठ ने ना, उसकी गलती की सजा उसकी बेटी रिया क्यों काटे? रिया सिर्फ उस सेठ की बेटी नहीं है, रिया हमारे गांव की बेटी है। सेठ की बेटी ढूंढने में हम सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। हाँ रजो तुम ठीक कह रही हो, मुझे सेठ की मदद करनी चाहिए। रिया भी हमारी बेटी की तरह ही है। अच्छा हुआ रामू भैया कि आप हमें यही मिल गए। रामू भैया मैं आपको ही ढूंढ रही थी। रामू भैया 2 दिन हो गए मेरी बेटी घर लौट के नहीं आई, प्लीज ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। भाभी जी प्लीज आप रोना बंद कीजिए, हम सब गाँव वाले रिया को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा रिया बहुत जल्दी घर लौट आएगी। रामू भैया मैं इनकी तरफ से आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था इन्होंने रज्जो के साथ बदतमीजी की। मैं इनकी हरकतें अच्छे से जानती हूँ। रामू भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भाभी प्लीज आप माफी मत मांगिए, आपने तो कुछ नहीं किया ना भाभी जी। नहीं रामू भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो भी हमारे गाँव की माँ बेटियों के साथ किया है वो सब कुछ मेरी बेटी भुगत रही है। आप जब तक हमें क्षमा नहीं करेंगे मेरे मन को सुकून नहीं मिलेगा। भाभी से आपकी मन की शांति के लिए मैं आपसे कह देता हूँ कि मैंने सेठ को माफ किया। भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी रिया को कुछ नहीं होगा। आज मेरी बेटी रिया को लापता हुए पूरे 3 दिन गुजर गए, रिया को कुछ पता नहीं चल रहा।
पता नहीं मेरी बेटी रिया जिंदा भी होगी या नहीं। रामू अच्छा हुआ कि तू मुझे यही मिल गया। रामू मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। तूने जो मेरी रज्जो के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुझे कभी भी माफी नहीं दूंगा। तूने रज्जो के साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे? हम मजबूर और गरीब जरूर हैं पर इज्जतदार लोग हैं। रज्जो की खूबसूरती मेरे दिमाग पे सवार हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। रामू प्लीज मुझे माफ कर दो। सेठ मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ करूंगा कि तुम मुझे वचन दो कि आज के बाद कि तुम हमारे गाँव की माँ बेटी पर बुरी नजर नहीं रखोगे। रामू मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज के बाद गांव की सारी माँ बेटियाँ मेरी माँ बेटियाँ ही रहेंगी। मैं किसी को गंदी नजर से नहीं देखूंगा। ठीक है सेठ, फिर मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। रामू तुम्हारा सच में बहुत बड़ा दिल है। अगर किसी ने मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया होता ना तो मैं उसको कभी माफ नहीं करता। रामू रामू तुम गरीब जरूर हो पर तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है, हम सबसे बड़ा। रज्जो मुझे माफ कर दो। रज्जो मैंने भाभी जी के कहने पे आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। आज से तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। रज्जो सेठ साहब अब आपको घर जाना चाहिए। आपको पता है रिया लौट आई है। क्या रज्जो तुम सच कह रही हो? मेरी बेटी रिया घर लौट आई है? रिया कैसी है? रिया को कोई खरोच तो नहीं आई? मैं अपनी बेटी रिया से बहुत प्यार करता हूँ। रिया बेटी बिल्कुल ठीक है पर अभी होश में नहीं है तो उसने अभी नहीं बताया कि वो कहाँ थी इतने दिनों से। रिया होश में आ जाएगी तो फिर पता चलेगा कि रिया के साथ आखिर हुआ क्या था। रज्जो मेरी बहन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने इस वक्त मुझे कितनी अच्छी खबर सुनाई है। मेरी बेटी रिया घर आ गई। ये खबर सुनने के बाद मेरा मन गार्डन गार्डन हो गया। रिया घर लौटने की खुशी में आज सारे गाँव में जश्न होगा, सबको पार्टी दूंगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।